हेलो। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मानवा शेयर करने वाला हूं जिसको सुनते सुनते आप हंसते हंसते रो देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस मानवा की कॉमेडी एकदम पीक से भी पीक है। 4.9 रेटिंग है आउट ऑफ 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैरेक्टर का मेन जो कैरेक्टर है उसका नाम है किम शूहो। साउथ कोरिया के रहने वाले एक सिविल इंजीनियर हैं। बट बात कुछ ऐसी है कि वो रात में नॉवल पढ़ रहे थे बिस्तर के नीचे आराम से, तकिए के नीचे लेटे हुए सोते सोते वो अपनी नॉवल पढ़ रहे थे जिसका नाम है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई तो वो सो गए। अब सोने के बाद जब आंखें खुली तो उनको देखते हैं कि वो जमीन पे लेटे हुए हैं। एक अनजानी सी एक शहर में अचानक से एक फॉरेस्ट के अंदर वो लेटे पड़े हैं। अब नोटिफिकेशन आती है, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस कैरेक्टर के मेन कैरेक्टर एमसी बन चुके हो। अब दूसरे वाले प्रोटैगनिस्ट की तरह हमारे कैरेक्टर किमशी हो तो है नहीं। वो तो अपनी जिंदगी अब तो अपनी स्टार्टिंग जमीन से शुरू करते हैं। आखिरकार सिविल इंजीनियर जो ठहरे, अब इतनी देर या जमीन पे गिरे रहते रहते बेचारे बेचारे की जॉ में लग जाती है। अब नोटिफिकेशन उसका बुली करके बोलते हैं कि अगर इतनी देर से जमीन पे गिरे पड़े रहोगे तो वो तो करना ही है। अब वो नोटिफिकेशन को एक पटैक से थप्पड़ मारता है। चलिए अब इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है जेवियर अशराहान। अब जेवियर अशराहान कौन है, चलिए जान लेते हैं। जेवियर अशराहान एक रिनोड सोर्समैन है जो स्टार्टिंग में तो अननोन रहते हैं, लेकिन मिडल के टाइम में जब क्राइसिस आती है तब वो शाइन करते हैं। अब लॉयड, ओके, वो रीइंकार्नेटेड होके जेएमसी बना है, उसका नाम है लॉयड फ्रॉन्टेरा। अब वो जेवियर को देख, अरे जेवियर, उसके बाद वो खुद को देखता है, वो बोलता है अरे मैं तो नाकाम निरक्का नाकायम नालायक लॉयड फ्रॉन्टेरा हूँ। अब लॉयड फ्रॉन्टेरा है ब्लैक शिप ऑफ द फ्रॉन्टियर हाउस। वो कुछ काम धंधा करता है नहीं, दिन भर सिर्फ दारू पीता रहता है। अब लुइट खुद को कहता है कि मैं तो कामचोर हूँ, कुछ करता करता है नहीं। अब जेवियर बोलता है अरे मैं तो कुछ बोला भी नहीं, तुम तो खुद ही एडमिट कर लिए कि तुम कामचोर हो। उसके बाद दोनों नोटिफिकेशन और जेवियर हर्ष पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं उसके हाउस में। ठीक है, अब मिडिवियल एरा है बाबू। यहाँ पे एसी, कंडीशनर और वगैरह वगैरह हीटर तो है नहीं, तो ठंडी है बहुत। अब पहले जान लेते हैं कि मेन कैरेक्टर में नॉवल में हुआ क्या था। मेन कैरेक्टर में नॉवल में हुआ यूं था कि लॉर्ड फ्रंटेरा मर जाते हैं। और मरते कैसे हैं, पता कुछ ऐसा चलता है कि उनके फैमिली में एक बहुत बड़ा डेप्थ रहती है जो वो पे नहीं कर पाते। अब लॉर्ड डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद वो दारू पीने लगता है। अब ड्रिंकिंग करता है, ड्रिंकिंग करते करते उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दिन जेवियर अपनी मिस्ट्रेस दैट इज लेडी ऑफ द हाउस को बोलता है कि जो रात में हुआ। उसके बाद उसकी मॉम दैट इज लुइट की मॉम बोलती है कि बेटा तुम जो पब का जो ओनर है उससे जाके माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। अब लॉयड बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। अब ये सुन के बोथ जेवियर और उसकी मॉम दैट इज हमारे लॉयड की मॉम, वो बहुत शॉक में आ जाते हैं। अरे मेरा बच्चा इतना अच्छा खासा कब से बन गया। ठीक है, जैसे हमारे साथ होता है ना। अब उसके बाद बोथ जेवियर और लॉयड जा रहे हैं अपनी पब की ओर माफी मांगने के लिए। अब रास्ते में जो विलेजेस हैं वो तो शॉक्ड हैं। वो तो दोनों लॉयड को देखते ही वहां से भाग जाने की योजना कर रहे हैं। जमीन में, आकाश में या फिर कहीं भी बोल लो, यहाँ पर भी पक्षी भी उससे अवॉइड करती है कि उसका नाम मत लो, पता नहीं कब से क्या करते लॉयड। अरे आखिर में हुआ क्या, अरे अभी तो बोला कल पब में उसने तहल मचा दी थी। अब विलेजर्स तो उसे एकदम नालायक एकदम पसंद ही नहीं करते। ठीक है, अब लोयल उससे पूछता है कि बताओ मुझे जेवियर, तुम मुझे एक्सकॉर्ट क्यों कर रहे हो। अब जेवियर बोलता है अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है यंग मास्टर, ये विलेजर्स के लिए है। पता नहीं तुम क्या से क्या कर दो, फिर हमारी तो फैमिली डूबी है और फिर से और डूब जाएगी। अब जेवियर, ठीक है, अब हमारी जो लॉयर है उसे एक सपना रहता है कि काम धंधा कुछ करना है नहीं, सिर्फ ऐश ही और मौज ही मौज, सिर्फ करना है, एकदम लेजी बन के रहेंगे, एकदम जिंदगी एकदम बैरॉन फैमिली में पैदा हुए एकदम मस्त कटेगी। ठीक है, उसके बाद आपको तो पता ही होगा, है ना, जिसी में जिसका भी रीइंकार्नेशन मानवा या फिर स्टोरी पढ़ लो, सब एमसी का मेन कैरेक्टर का एक ओपी स्किल होना ही होना है। लेकिन हमारे कैरेक्टर किम शुहो की एक मस्त कैरेक्टर है। ठीक है, उसका जो टैलेंट है, ठीक है,
वो भी एकदम मस्त है। अब सुनो, उसका एक स्किल है। नंबर वन, ह्यूमंस कम। क्या करता है ह्यूमंस कम? पैसिव स्किल है। इट कॉजेस अदर्स टू फॉरो देयर आईज एंड ब्रोस। सेकंड, एक है राउडी रंकड़। अब इससे क्या होता है? व्हेन द स्किल इज यूज्ड यू बिकम एब्सोल्यूट एस। ठीक है, एकदम मस्त स्किल है ना। अब उसके बाद दोनों आते हैं पब में। अब पब तो ओनर, ठीक है, पब ओनर तो देख के बोलता है अरे ये तो एकदम मुसीबत है। वो एकदम कुंफू कराटे पोजीशन में रहता है। और किम शुहो, ओके, लॉयर तो बोलता है अरे इससे क्या हुआ। उसके बाद वो बोलता है चलो सॉरी। तो ठीक है, तो पप्पू ने बोलते हैं अरे यंग मास्टर सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोनों जाते हैं। जाते जाते बातें करते हैं। उसके बाद लॉयड बोलता है जेवियर को अरे जेवियर, मैंने तो माफी मांगी उससे लेकिन उसने तो कुछ मुझे बोला ही नहीं। तो जेवियर बोलता है तुम्हारा तो सॉरी बोलने का तरीका ही कैजुअल था। ठीक है, एकदम कैजुअल था। सॉरी कैसे बोलते तुम्हें पता ही नहीं है। दूसरी बात, जो पब जो ओनर है उसका जो मॉम है उसका तबीयत ठीक नहीं है। सेकेंड बात ये, उसने अपनी मेहनत से बनाया हुआ पब जिसने तुम्हें बिगाड़ के तोड़ दिया, उसका भरपाई कौन करेगा? जब तक तुम भरपाई नहीं करके तब तक वो तुम्हें माफ भी करने वाला है नहीं। उसके बाद लोहित में दिमाग में आता है एक आइडिया। ठीक है, आइडिया होता ही है कि वो तो है सिविल इंजीनियर। और सिविल इंजीनियर में दिमाग में आता है चलो ठीक है यहाँ पे कोई हीटेड फ्लोर्स तो है नहीं, तो उसी तरह की हीटेड फ्लोर्स बनाएंगे। विंटर के टाइम में बहुत भीगेगा, माला माल अमीर अमीर हो जाएंगे। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हुई है और रिलेशनशिप पॉइंट्स की बातें होती है। अब रिलेशनशिप पॉइंट्स होता क्या है? रिलेशनशिप पॉइंट्स होता है द लाइकनेस ऑफ द कैरेक्टर। अब वो बढ़ती कैसे है? जब तक तुम उनसे कॉन्वर्सेशन करोगे, एंगेजमेंट करोगे मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल से, तुम्हारी जो रिलेशनशिप पॉइंट्स है तुम्हें मिलती रहेगी। अब लोग पीछे मुड़ के देखता है अरे जेवियर का लाइकनेस पॉइंट कितना है? -30। गजब, गजब है ना, गजब है ना। अब लोएड बोलता है अरे जेवियर, तुम तो बहुत अच्छा दिख रहा है भाई। मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक दो पॉइंट बढ़ जाए। और अब जेवियर से पटने वाला है नहीं। उसका तो जो लाइकनेस पॉइंट था -30, वो तो ऊपर से -31 हो गया। अरे मुझे पता है मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी ना दिखता हूँ। अब बात ही करते करते दोनों फिर से आ गए पब में। अब पब में लोग बोलता है ओनर को अरे चलो मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मैं तुम्हारे लिए एक घर बना दूंगा, एक मस्त घर बना दूंगा। भरपाई तुम करना, घर का जो पेमेंट जो है तुम करने, कंस्ट्रक्शन फी। उसके बाद जो डेप्थ है जिसका मैंने तुम्हारा फर्नीचर तोड़ा हो रहा है वो सब मिट जाएगा। डेप्थ ऑफ। अब पब ओनर तो उससे सुनने वाला है नहीं। वो तो एकदम शक कर रहा है उससे। अरे ये नालायक क्या करेगा? ये नालायक तो कुछ करता धंधा है नहीं, इसका बातों में तो कुछ करता है नहीं। पब ओनर को तो उससे 10 फीट की मेंटेन डिस्टेंस करनी है बापू। कोई से भी भयानक है ये एमसी। इससे कोई ट्रस्ट नहीं करना। इसे जब ट्रस्ट किया तो मतलब नौया डूब। अब लोएट को पता चला अरे ये तो मुझे ट्रस्ट करने वाला है नहीं, तो क्या करूं? तो ये बोला अरे चलो मैं तो ऐसे ही नालायक हूँ, कुछ काम धंधा करता हूँ। मैं नालायक हूँ तो ऐसा ही बिहेव करूंगा। तो बोलते बोलते हाँ, तुम साइन नहीं करोगे मतलब? उसके बाद जो पब ओनर है वो डर जाता है। वो बोलता है चलो ठीक है, अमीन बैरन का बेटा है, कुछ अगर कुछ किया नहीं तो पता नहीं, अगर फिर से क्या कुछ तोड़ फोड़ दिया तो। ऐसे ही लोएट का जो फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो जाता है। उसके बाद दोनों आते हैं, टहलते हैं। जेवियर पूछता है उसे अरे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, बताना जरा। उसके बाद हमारा लोअर बोलता है अरे ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि अगर मैंने कुछ पहले किया जिसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा वो गलती करूंगा। उसके बाद जेवियर बोलता है अरे नालायक, तू तो ऐसे ही भी कुछ करता वरता है नहीं। तुम्हारा एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिक्स से बताया तुम कुछ काम धंधा करने वाला है नहीं, तो पक्का इस ओनर को स्कैम करने वाला है। हाँ, तुम कुछ करना वरना है नहीं, तुम फिर से उसको स्कैम करेगा। अब लॉयर बोलता है स्कैम तो ना मुझे नहीं मालूम भाई, लेकिन मैं अभी एक घर बनाने वाला हूँ। एक मस्त सा घर बनाऊंगा और इसकी मॉम और पब ओनर के चेहरे पे मुस्कुरान लाऊंगा। अब लॉयर लग जाता है काम पर। तो करता है, एक वीक में वो बना भी लेता है आधा काम। उसके बाद जेवियर आता है, बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना काम कर रहा है तो इसका कुछ मदद कर देता हूँ। अब जेवियर तो मैंने जैसे ही बोला वो स्वर्ड्स मास्टर होने वाला है। उसके लिए एक दो वुड प्लाइस करना जैसे मक्खन काटने के बराबर है ना। तो वो ऐसे ही चिक चक करके स्लाइस कर देता है और काम धंधा खत्म हो जाता है। अब लोएट तो है सकल से बिजनेसमैन है। आखिरकार वो सिविल इंजीनियर है बाबू। क्या समझता है उसको? उसको तो सिर्फ एक्सप्लॉइट करने है ना। तो वो भी लाइक चलो
मिल गया मेरा नंबर 1 एम्प्लॉय। तो लोएड बोलता है, चलो जब इतना काम कर लिया तो मेरे यहाँ पे आके जमीन खोदने में मेरी मदद कर दो जरा। अब दोनों लग जाते हैं काम पर। अब काम करने के बाद हाउस बन के रेडी भी हो चुका है। अब वहां पे पब ओनर और उसकी मॉम आती है। आने के बाद वो तो बड़े खुश हैं। यहाँ पे लगता है जैसे जैसे जमीन पर स्वर्ग ला दी हो। अब दोनों ही बड़े खुश हैं। दोनों को खुश देखने के बाद जेवियर भी खुश। आखिरकार ये नालायक किसी काम तो आया। बट लोअर तो लोअर है, इसको तो उसने बिजनेस बना डाला। अब जानते हैं क्या कर डाला। इस हाउस में लोग लाइन से जाने के लिए खड़े होते हैं। 15 मिनट जाओ पैसा लाओ, है ना। अब लोअर बोलता है, चलो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करो। मजा आया ना। तुम्हारे लिए भी एक घर बना दूंगा। अब तुम्हें क्या करना है ना, सिर्फ साइन करना है। साइन करने के बाद मुझे पैसा देना है। क्या करना है, पैसा पैसा। तो अब बोलता है, उसे धमकी देता है विलेजर को, अरे तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करोगे मतलब। अब विलेजर भी डर जाता है। ऐसे ही बातें होते होते विलेजर में उसके डैड आ जाते हैं। दैट इज लॉयड्स के फादर। ठीक है, जो बैरन है इस लैंड के, वो आ जाते हैं। चलिए, अभी तक इतना ही रखते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑफ क्रिएटेड एस्टेट डिजाइनर। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और नोटिफिकेशन को, घंटी को बजाना मत भूलना। नीचे एक कमेंट सेक्शन है, मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना, ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। देखते हैं आपको इतनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।